रात का समय था। आसमान में हल्की धुंध छाई हुई थी। दूर दूर तक फैली सड़क लगभग सुनसान थी। सड़क के किनारे एक पुराना बरगद का पेड़ खड़ा था, जिसकी परछाई सड़क पर पड़ रही थी। पेड़ के नीचे एक पुलिस की जीप खड़ी थी। इंस्पेक्टर विनोद शर्मा अपनी कमर पर हाथ रखे सड़क की तरफ देख रहा था। वो हल्की झुंझलाहट में बोला, आज तो किस्मत बिल्कुल साथ नहीं दे रही। पास खड़ा सिपाही तिवारी चाय का कप हाथ में लिए बोला, साहब सुबह से खड़े हैं यहां, एक भी ढंग की गाड़ी नहीं मिली। इंस्पेक्टर ने गहरी सांस ली। तुम लोग भी ना सब्र नहीं रखते। सड़क का खेल बड़ा अजीब होता है। कभी घंटों कुछ नहीं मिलता और कभी आधे घंटे में महीने भर की कमाई हो जाती है। ड्राइवर रवि जीप के दरवाजे से टिक कर खड़ा था। वो बोला, साहब पेट्रोल भी अपना, चाय भी अपनी, ऊपर से रात की ड्यूटी, कुछ तो निकलना चाहिए। इंस्पेक्टर हल्का मुस्कुराया, निकल जाएगा, लेकिन सही जगह खड़े होना पड़ता है। तिवारी ने पूछा, कौन सी जगह साहब? इंस्पेक्टर ने सड़क की तरफ इशारा किया। आगे जो पुरानी पुलिया है ना, वहां से दूसरे जिले की गाड़ियां टैक्स बचाने के लिए निकलती हैं। रवि बोला, मतलब शॉर्टकट? इंस्पेक्टर हंस पड़ा, बिल्कुल। और शॉर्टकट लेने वाले लोग जल्दी में होते हैं। जल्दी में लोग ज्यादा पैसे देते हैं। तिवारी बोला, तो फिर वहीं चलते हैं साहब। इंस्पेक्टर ने सिर हिलाया, चलो, आज वहीं नाका लगेगा। कुछ ही देर में पुलिस की जीप पुलिया के पास आकर खड़ी हो गई। बैरियर लगाया गया। लाल बत्ती जला दी गई। इंस्पेक्टर बोला, आज स्पेशल चेकिंग होगी। तिवारी मुस्कुराया, समझ गया साहब, पहले चेहरा देखेंगे फिर कागज। तीनों हंस पड़े। समय धीरे धीरे गुजरने लगा। रात और गहरी हो गई। दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। तिवारी जम्हाई लेते हुए बोला, साहब आधा घंटा हो गया, कोई आया ही नहीं। इंस्पेक्टर बोला, शिकार खुद नहीं आता, इंतजार करना पड़ता है। रवि अचानक सड़क की तरफ देखने लगा। साहब, सामने लाइट दिख रही है। इंस्पेक्टर तुरंत सतर्क हो गया। तैयार हो जाओ। कुछ ही सेकंड में एक सफेद कार नाके के पास आकर रुक गई। इंस्पेक्टर ने डंडा कार के बोनट पर हल्के से मारा। गाड़ी साइड में लगाओ। कार का शीशा नीचे हुआ। अंदर एक आदमी बैठा था। उसके चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। वो बोला, जी साहब। इंस्पेक्टर ने सख्त आवाज में पूछा, इतनी रात में कहां जा रहे हो? आदमी बोला, साहब अस्पताल जा रहा हूं। इंस्पेक्टर बोला, सब यही कहते हैं, कागज दिखाओ। आदमी थोड़ा हिचकिचाया, साहब जल्दी में निकल गया, कागज घर पर रह गए। इंस्पेक्टर मुस्कुराया, तो फिर नियम भी जल्दी याद दिलाने पड़ेंगे। तिवारी ने कहा, साहब 7,000 रुपए का चालान बनेगा। आदमी घबरा गया, साहब मेरी बेटी आईसीयू में है, डॉक्टर ने बुलाया है। इंस्पेक्टर बोला, यहां ड्रामा मत करो। आदमी हाथ जोड़कर बोला, साहब रहम कर दीजिए। तिवारी धीरे से बोला, जो है दे दो, मामला खत्म करो। आदमी ने कांपते हाथों से बटुआ निकाला। उसमें सिर्फ 2,000 रुपए थे। साहब बस इतने ही हैं। इंस्पेक्टर ने पैसे लेकर जेब में रख लिए। चल ठीक है, आज छोड़ रहे हैं, अगली बार कागज लेकर निकलना। आदमी जल्दी से कार में बैठा और वहां से निकल गया। तिवारी हंस पड़ा, साहब शुरुआत अच्छी हुई। इंस्पेक्टर बोला, आज रात लंबी कमाई होगी। तभी दूर से एक भारी इंजन की आवाज सुनाई दी। रवि बोला, साहब इस बार ट्रक लग रहा है। इंस्पेक्टर की आंखें चमक उठी, आज तो जैकपॉट है। कुछ ही देर में एक बड़ा हरा ट्रक नाके के पास आकर रुका। ट्रक पर सेना का चिन्ह बना हुआ था। ड्राइवर ने खिड़की से सिर बाहर निकाला। जय हिंद। इंस्पेक्टर बोला, जय हिंद, कागज दिखाओ। ड्राइवर बोला, सर ये आर्मी का वाहन है, हम ऑपरेशन ड्यूटी पर हैं। इंस्पेक्टर बोला, आर्मी हो या मंत्री, नियम सबके लिए एक है।
तिवारी बोला, 5,000 रुपए लगेंगे। ड्राइवर बोला, सर हमें देर हो रही है। तभी ट्रक का दरवाजा खुला। एक लंबा चौड़ा अधिकारी नीचे उतरा। वो मेजर अर्जुन राठौर थे। उन्होंने शांत आवाज में कहा, समस्या क्या है इंस्पेक्टर साहब? इंस्पेक्टर बोला, समस्या तुम हो, मेरे इलाके में बिना पूछे घुस आए। मेजर बोले, ये सार्वजनिक सड़क है। इंस्पेक्टर बोला, मुझे कानून मत सिखाओ, 5,000 रुपए दो और निकलो। मेजर ने कहा, आप रिश्वत मांग रहे हैं? इंस्पेक्टर हंस पड़ा, देशभक्ति का भाषण कहीं और देना। माहौल अचानक गंभीर हो गया। इंस्पेक्टर ने ड्राइवर को धक्का